हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर आ गई हूँ आपके लिए आज का लेक्चर लेकर, जो कि है L14। और आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे फेवरेट वर्टिब्रेटा को, जो कि एनिमल किंगडम के सबसे फेमस प्राणी है। तो क्या चैप्टर फ्लो है ये आपको पता ही है। और आज हम पढ़ने वाले हैं कॉर्डेटा के अंदर आने वाले वर्टिब्रेटा को, ठीक है, और उनका क्लासिफिकेशन। और उसमें सबसे पहले हम एक क्लास पढ़ेंगे जिसको बोलेंगे साइक्लोस्टोमेटा। चलिए, क्या है ये, पहले मैं आपको एक समरी दे देती हूँ कि ये साइक्लोस्टोमेटा अचानक कहाँ से प्रकट हो गए। तो लास्ट जो हमने क्लासिफिकेशन देखा था, अगर आपको याद हो, उसको वही एक बोर्ड पे ले लेते हैं हम। कि हमने बोला कि कॉर्डेटा, ये मैं पहले बता चुकी हूँ लेकिन एक चार्ट बना रही हूँ। कॉर्डेटा को दो कॉर्डेटा को तीन क्लासेस में हम क्या करते हैं, क्लासेस तो नहीं है, सब फाइलम है। कॉर्डेटा एक फाइलम है यानी संघ है, और इसके ये जो है ये क्या है, उपसंघ यानी कि सब फाइलम्स है। एक हमने बोला, एक है यूरोकॉर्डेटा जिसको हम पढ़ चुके हैं। दूसरे हमने बोला सेफेलोकॉर्डेटा, जो भी हम पढ़ चुके हैं। और आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो करने वाले हैं वर्टिब्रेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रैनिएटा भी बोलते हैं। ये बात कहानी हम पहले पढ़ चुके हैं। अब आज से हम वर्टिब्रेटा यानी वर्टिब्रेट भी बोल सकते हैं को शुरू करने वाले हैं। उसका क्लासिफिकेशन आज हम पढ़ेंगे। तो वर्टिब्रेटा को हम जनरली जो है वो दो हिस्सों में बांटते हैं। अब ये क्या है, ये उपसंघ है। उपसंघ से हम दो प्रभागों पे आ गए हैं यानी डिवीजन पे आ गए हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको इधर ले रही हूँ। एक प्रभाग है हमारे पास एग्नेथा। अब देखो, ये एग्नेथा ही है क्योंकि इसके स्पेलिंग में ए है। अगर आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा अनेग्नेथा। कोई अंतर नहीं है दोनों में, ठीक है। दूसरे है ग्नेथोस्टोमेटा या ग्नेथो, और इस पे भी अ लगा हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी में। ये क्या होते हैं, ऐसे अग्नेथा, ग्नेथा का मतलब होता है जबड़े, जैसे मेरे हैं, ठीक है। अगर जिसमें जबड़े होते हैं, अगर ये जबड़े नहीं है, जबड़े जो है अनुपस्थित हैं, तो उनको हम इसमें डाल देते हैं कि चलो निकलो यहाँ से। जिसमें जबड़े हैं उनको हम इसमें डाल देते हैं। इस कैटेगरी को भी वर्गों में बांटा है। हालांकि इसके दो वर्ग है, ऑस्टिकोडर्मा और साइक्लोस्टोमेटा। लेकिन एनसीईआरटी और बाकी सभी बोर्डों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ एक वर्ग में बांटा हुआ है। आप बुक खोलेंगे आपको एक ही वर्ग मिलेगा, लेकिन गलती से अगर आपने कोई गाइड खोल दी है तो आपको दो वर्ग मिलेंगे। लेकिन वो एक वर्ग एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है हमें, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। एक वर्ग में बांटा है इसको, और वो वर्ग क्या है, साइक्लोस्टोमेटा, जो अभी हमने लेक्चर फ्लो में देखा। ये हमें पढ़ना है। बाकी इनके भी क्लासिफिकेशन कम नहीं है, इनके नखरे तो बहुत ही ज्यादा है। ये दो वर्गों में डिवाइडेड है। ये क्या है भाई, ये प्रभाग है, ठीक है। अब ये प्रभाग को भी उप प्रभागों में बांटा हुआ है। इसका तो एक ही था तो वर्ग नाम दे दिया, लेकिन अब इसके वर्ग नहीं है।
प्रभाग उप प्रभाग है, ठीक है, या कई जने इसको गण भी बोलते हैं, लेकिन वही उप प्रभाग ही है ये। एक है पीसीज, जिसको हम बोलते हैं मत्स्य, फिश वर्ग, ठीक है। और दूसरे हैं चतुष्पादी, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं टेट्रापोडा। टेट्रापोडा का मतलब 4 पैर वाले। अब वो 4 पैर में 2 हाथ भी हो सकते हैं, 2 पैर भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि साइंस में पोडा का मतलब हाथ और पैर नहीं, उपांग होता है, ठीक है। ये हम मत्स्य पढ़ेंगे। इसमें हमें 2 पढ़ने हैं वर्ग। एक वर्ग हमें पढ़ना है ऑस्ट्रिकोडर्मा, देखो सबके नाम में इनका मीनिंग है, अभी जब जैसे जैसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरा वर्ग है कॉन्ड्रिक्थिस, इसको ऑस्ट्रिक्थिस ही लिख दो ताकि आप थोड़ा सा याद करने में आपके एक जैसा हो जाए, है ना, याद के हिसाब से। ऑस्ट्रिक्थिस और दूसरे हैं कॉन्ड्रिक्थिस। इनके भी 4 वर्ग हैं, कहा था ना, कम नहीं है ये भी। कौन कौन से हैं? सबसे पहले भयंकर वाले रेप्टाइल्स, फिर एम्फीबियंस, जिसको हम उभयचर भी कहते हैं, उसके बाद एविज, उड़ने वाले पक्षी, जिसको हम एविज बोलते हैं, और चौथा जो कि जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, मैमेलिया, स्तनधारी। देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल रही हूँ, कमेंट मत करना कि मैम हिंदी लिख दो, बोला है सबका हिंदी। रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले, एम्फीबियंस यानी उभयचर, पक्षी यानी एविज, और वर्ग मैमेलिया यानी स्तनधारी। इन 4 को पढ़ना है। तो ये आपको एक क्राइटेरिया समझ में आया। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हालांकि आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, कोई डरने की बात नहीं है। ये दोनों हम पढ़ चुके हैं, पूछ में जिसके कोऑर्डिनेट होती है, सर में जिसके कोऑर्डिनेट होती है, कहानियाँ बहुत थी। चलिए आ जाइए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एग्नेथा का साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। चलो वर्गीकरण में शुरू हो जाओ, स्माइल करो और शुरू हो जाओ, है ना, ऐड बनाया ना। प्रभाग अग्नेथा, जिसको एनेथोस्टोमेटा भी कहते हैं, एक और नाम देख लो भाई, जगह जगह बहुत सारे नाम हैं हर बुक में। सबसे प्राचीन और निम्न कोटि के कशेरुकी हैं, सबसे निम्न लोअर लेवल के, सामान्य कशेरुकी, भाई लोअर लेवल के जंतु नहीं बोला, लोअर लेवल के वर्टिब्रेट्स बोला। अब ये मेरे को बार बार बताने की जरूरत तो नहीं है ना कि कशेरुकी, वर्टिब्रेट ये सब एक ही है, क्रैनिएटा नहीं है ना, एक बार बता चुकी हूँ, ठीक है। इसमें पृष्ठरज्जु आजीवन स्थायी है, पृष्ठरज्जु पर अल्प विकसित कशेरुकाएं पाई जाती है। जो पृष्ठरज्जु है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, नोटोकॉर्ड, वो आजीवन स्थायी रहेगी। इससे पहले हमने पढ़ा था यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा में आजीवन स्थायी नहीं थी, ठीक है। आजीवन स्थायी है मतलब पूरी उम्र में आप कभी भी इनको चेक कर लो, इनमें आपको नोटोकॉर्ड मिल जाएगी। प्लस पृष्ठरज्जु पर कशेरुकाएं भी है, मतलब वर्टिबल, क्योंकि रखी इसलिए रहे इनको वर्टिब्रेटा में क्योंकि इनकी वर्टिबल कॉलम यानी कि कशेरुकाएं विकसित है। वर्टिब्री अच्छे से विकसित है, बोन्स की बनी हुई, जैसे हमारे हैं इनके भी है, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें जबड़े, उपांग, मेखलाएं व जनन वाहिकाएं अनुपस्थित है। क्यों अनुपस्थित है? क्योंकि इससे हमने क्लासिफाई उनको किया है जो आएंगे आपके ग्नेथोस्टोमेटा, उनमें हमने कहा जबड़े उपस्थित है, इसमें जबड़े अनुपस्थित है। पहले ही बता चुके, एक ग्नेथा का मतलब जबड़े नहीं है, इनके पास जबड़े नहीं है, प्लस उपांग नहीं है। उपांग मतलब वही 2 हाथ 2 पैर की जहां हम बात करें तो पेयर में नहीं है, जोड़े में नहीं मिलेंगे आपको, है ना। मतलब हो सकता है एक ही, अगर मछली है, मछली तो है ही नहीं, खैर
सब लोग इसको मछली देखेंगे, अभी बोलेंगे मछली है, लेकिन ये मछली नहीं है, सिर्फ मछली जैसी दिखती है। तो एक ही होगा, मतलब एक ही हाथ या एक ही पैर, ऐसा समझ लो आप। पेयर में नहीं है, जैसे हमारे 2 हाथ और 2 पैर है, ऐसे पेयर में नहीं मिलेंगे। मेखलाएं नहीं मिलेंगी भाई, पेयर में नहीं है तो मेखला। मेखला क्या होती है? जो गर्डल्स है आपके हाथ और पैर में, नीचे कौन सी गर्डल है? पेल्विक गर्डल है, जिससे आपके पैर लगे हुए हैं। और यहाँ पे ये जो शोल्डर वाली बोन है, इसको हम बोलते हैं श्रोणी मेखला। तो ऐसी मेखलाएं इनके पास नहीं है, हड्डी के ढांचे में मेखलाएं नहीं है, जिससे कि उपांग जुड़े रहे। जनन वाहिकाएं समझ गए, यानी कि फर्टिलाइजेशन में जो नर व मादा है उनमें कोई नलिकाएं नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके जो एग है या जो शुक्राणु है वो डायरेक्ट जल में विसर्जित होंगे। इनके पास कोई ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर नहीं है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। ये बात यहाँ से समझ में आती है। सब अनुपस्थित है। नर व मादा तो होंगे, लेकिन जनन एक्सटर्नल है, मतलब उनके अंदर कोई ट्यूब नहीं है। जैसे हमारे अंदर हम मेल और फीमेल में पढ़ते हैं कि फैलोपियन ट्यूब होती है, यूट्रस होता है, अगर मेल की बात करते हैं तो शुक्राशय होता है। ऐसा इनके पास ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, नलिकाएं नहीं है। इनका मुख शरीर के अग्र छोर पर होता है। ये क्या कहानी है? ये कहानी ये है कि जैसे ये मान लो ये एनिमल है, तो इनका जो मुख होगा वो अग्र छोर पर, मतलब यहाँ कहीं होगा, ऐसे। आई बात समझ में? आगे की तरफ, है ना। शीर्ष पर 2 पार्श्व नेत्र होते हैं। शीर्ष मतलब यही इसका हेड हो गया। अगर ये सिर है तो इसका मुख जो है वो अग्र पर है और ऐसे 2 पार्श्व पर नेत्र है, मतलब एक इधर है और एक पीछे होगा, ठीक है, एक इधर है और एक पीछे। हमारे ऐसे नहीं, हमारे 2 सामने, ठीक है। 2 पार्श्व नेत्र, साथ साथ एक मध्यवर्ती पीनियल नेत्र भी है। अब ये पीनियल क्या है? हम में भी होती है पीनियल ग्लैंड, कभी अगर आपने सुना हो, जो हमारे मस्तिष्क में है ना, मस्तिष्क से लटकी रहती है पीनियल ग्लैंड। ऐसा बोला जाता है कि वो मेलेनिन का सिक्रीशन करती है और हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को डिसाइड करती है कि हम जो ये रोज़ रेगुलर काम करते हैं ना, नींद आती है, फिर नींद खुल जाती है, अपने आप भूख लग जाती है, तो ये सारी चीज़ें पीनियल ग्लैंड पे डिपेंड करती है। हालांकि इतना डिटेल अभी मैंने समझा रही। इनके पास भी पीनियल ग्लैंड है शीर्ष पे, जो इनकी दैनिक क्रियाओं का नियमन करती है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये इसके कुछ खास जो है वो कैरेक्टर है। नॉर्मल कैरेक्टर, जनरल कैरेक्टर, ठीक है। क्या होगा? ये इनके पास ये नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं है। अब इसमें 2 वर्ग, जैसे मैंने कहा कुछ 2 वर्ग बताते हैं, कुछ एक, तो हम एक पढ़ने वाले हैं साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो का मतलब होता है मुख और चक्र, मतलब साइकिल। साइकिल कैसी होती है? ऐसे व्हील चलता है ना साइकिल में, व्हील, ऐसे इनके पास कुछ व्हील ऑर्गन है, यानी चक्र समान संरचना है। कहाँ पे? स्टोमेटा। स्टोमेटा का मतलब मुख, मुख पे चक्र समान संरचना है। अभी देखते हैं कैसे। पहला, साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सभी प्राणी कुछ मछलियों के बाहरी जीवी होते हैं। इस बात को नोट कर लें, क्योंकि अभी चित्र यानी कि फोटो देखने के बाद आप समझेंगे कि ये मछलियां है। साइंस में होते हुए अगर इनको मछली बोला आपने तो बेइज्जती है, ठीक है। दूसरा कोई मछली बोल दे चल जाएगा, आप मछली नहीं बोलेंगे। ये मछलियां नहीं है, नो नो नो, मछलियां नहीं। इनमें मछलियों जैसा कुछ भी नहीं है। ये मछलियों जैसी दिखती है कुछ नहीं। क्यों? अभी जब आप मछलियों के कैरेक्टर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये मछलियाँ क्यों नहीं है। अभी हालांकि कुछ आ जाएंगे, मैं साथ साथ बताऊंगी कि क्या मछलियों में होता है, क्या इनमें है, ठीक है। तो ये कुछ मछलियों के बाहरी परजीवी है। बाहरी का मतलब एक्टो पैरासाइट। ये क्या करते हैं? दूसरी बड़ी मछलियों के चिपक जाते हैं और वहां से ब्लड और खाना सक करते रहते हैं, ठीक है। इसीलिए ये एक्टो, देखो पैरासाइट 2 तरह के होते हैं। एक होता है एंडो पैरासाइट यानी कि आंतर परजीवी, और एक होता है बाहरी परजीवी। ऐसे परजीवी जो शरीर के अंदर रहकर हमारा भोजन या पानी या जो भी डिजीज फैला रहे हैं वो कर रहे हैं, तो वो होते हैं एंडो यानी अंतर परजीवी। कुछ बाहर रहकर, जैसे जुए, जो लाइस होती है वो हमारे सर के ऊपर रहती है, शरीर के अंदर नहीं रहती, ऊपर से ही खून चूसती है। मच्छर ऊपर से ही खून चूसता है, वो एक्टोपैरासाइट्स है। जबकि कुछ बैक्टीरिया,
जैसे हमने टीनिया सोलियम पढ़ा है ना, लिवर फ्लूक पढ़े ना पिछले, याद आ रहा है कुछ? वो हमारे अंदर रहते हैं, अंदर रह के बीमारियां और खून चूसते हैं, खाना चूसते हैं, वो होते हैं एंडो। तो ये एक्टो है, बाहर चिपकी रहती है ये और काम करती रहती है। अभी बताएंगे, इसका एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन, अभी आएंगी दोनों। इसका शरीर लंबा होता है, देखेंगे अभी। देखो ये इस शेप की होती है, हालांकि शेप अलग अलग है और ऐसे फिन्स होते हैं इसमें। अब आप बोल रहे होंगे ये मछली है ना? नहीं है मछली, ठीक है। अभी देखेंगे क्यों मछली नहीं है ये। मिक्सिन नाम सुन के आपको शिनचैन तो नहीं याद आ रहा ना? मेरे को जब भी मिक्सिन सुनती हूँ वो शिनचैन की मम्मी की याद आ जाती है, ठीक है। जिसमें श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र होते हैं, जो फेरिंज है इनके, फेरिंजियल गिल्स, हालांकि गिल्स नहीं है वो, सिर्फ छेद है। यहाँ पे ऐसे छेद मिलेंगे आपको, 6 से 15, डिपेंड करता है कौन सा स्पीशीज है उस पे। साइक्लोस्टोमा में बिना जबड़े का चूषक और वृत्ताकार मुख होता है। जबड़े तो है ही नहीं, ये तो एग्नोथा में, इसलिए हमें पता चल गया। चूषक होता है इनका जो मुख है, जैसे मान लो ये मुख है, इस पे है ना एक शक्कर लगा हुआ रहता है, गोल कलर का, कलर नहीं सॉरी आकार का, ऐसा। उसके ऊपर चूषक, मतलब इसी की हेल्प से ये दूसरी मछली पे चिपक जाता है, ऐसे जैसे वो लीच चिपक जाती है ना, जोक, वैसे ये भी चिपक जाए, ये मुख से चिपकते हैं, ठीक है। और ये इसकी आंखें जो पार्श्व में होती है, तो ऐसा चक्रक होते हैं, जबड़े होते ही नहीं है, दांत है ही नहीं इनके। इनके शरीर में शल्क समझते हैं, स्केल, जो मछलियों में होते हैं, मछलियों में स्केल्स होते हैं ना, पिछली क्लास में बताया था। अगर ये मछली है तो इसमें छोटे छोटे स्केल्स होते हैं जो हम बनाते हैं। एक तो ये खासियत है कि ये मछली नहीं है, इसके ऊपर कोई स्केल्स नहीं है, इसके जबड़े नहीं है, सारी मछलियों में जबड़े और दांत होते हैं। दूसरा, मछलियों के मुख में ऐसा चक्र जैसी संरचनाएं नहीं होती, ठीक है। तो एक ये डिफरेंस देखते जाओ, इनके पास जबड़े नहीं है। एक और, युग्मित उपांगों का अभाव होता है। ये क्या है? मछली अगर आप देखेंगे तो मछली यानी कि फिशेस को, मैं बोल रही हूँ कि ये फिशेस नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि फिश में जोड़ी उपांग होते हैं, मतलब जो फिन्स होते हैं ना, पंख मछलियों के, वो जोड़े में होते हैं। 2 ऐसे होते हैं, अगर मछली को आप देखोगे जैसे मैंने यहाँ बनाया है ना, 2 ऐसे होते हैं जिनको श्रोणी पंख बोलते हैं, पेक्टोरल गर्डल या पेक्टोरल विंग्स कहते हैं। एक टेल पे होता है पीछे की तरफ, और डॉर्सल पे भी होता है किसी किसी मछली में ऊपर की तरफ, और साइड में भी, यहाँ पे भी होते हैं किसी में ऐसे। अब वो इधर है तो उधर भी होगा, ऐसे जोड़े में होते हैं। इनके पास जोड़े नहीं है, इनके पास या तो एक ही पंख होगा, अगर ऊपर है भी तो भी वो एक ही होगा, जोड़े नहीं होंगे। ऐसा कि ऐसा नीचे नहीं होगा, या इस साइड है तो इस साइड नहीं होगा, उसको बोलते हैं युग्मित उपांग की अनुपस्थिति। इनमें युग्मित है, अगर इधर है तो उधर भी होगा, ऊपर है तो नीचे भी होगा, इसको बोलते हैं युग्मित। इसीलिए भी ये फिशेज नहीं है, ठीक है। तो ये एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो इनको मछलियों से अलग बनाती है, एक तो स्केल्स और एक युग्मित उपांग। कपाल तथा मेरुदंड उपास्थल होती है। उपास्थल का मतलब कार्टिलेज। क्लास 9th, कार्टिलेज क्या होते हैं? बोन्स होती है, वो बहुत हार्ड होती है, ऑस्ट्रिन कोशिकाओं की बनी होती है। एक बोन से थोड़ा सा सॉफ्ट मटेरियल होता है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, जैसा आपके कानों में है ना, है तो ये भी बोन लेकिन कार्टिलेज की बनी हुई है, सॉफ्ट वाली। तो इनकी जो कंकाल है, हालांकि पूरा इतना डेवलप कंकाल नहीं है इनका, लेकिन किसका बना हुआ है? उपास्थल यानी कि कार्टिलेज का बना हुआ है, सॉफ्ट वाली हड्डियां इनमें। कपाल भी यानी कि ब्रेन भी, और मेरुदंड यानी कि वर्टिबल कॉलम, ये किसका बना हुआ है? कार्टिलेज का। मछलियों में बोन्स का बना हुआ रहता है। एक और डिफरेंस, परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, वो तो सभी में है क्योंकि ये किस में आ चुके हैं? कॉर्डेटा में। साइक्लोस्टोमेटा समुद्र में रहते हैं किंतु जनन के लिए अलवणीय जल में प्रवास करते हैं। कहाँ रहते हैं ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। साइक्लोस्टोमेटा वैसे तो मरीन वाटर में रहते हैं, खारे पानी में, लेकिन जब इनको प्रजनन करना होता है या रिप्रोडक्शन करना होता है, बच्चे देने होते हैं, तो ये
नॉर्मल वाटर में आ जाते हैं, यानी कि फ्रेश वाटर में आ जाते हैं, मीठे पानी में। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पढ़ो इसको, में प्रवास मतलब जाते हैं, जनन के कुछ दिन बाद मर जाते हैं। जब इनमें रिप्रोडक्शन हो जाता है, जो मैंने कहा कैसा वाला है, एक्सटर्नल वाला है, ठीक है। नर अपने शुक्राणु छोड़ देता है, मादा अपने शुक्राणु छोड़ देती है और दोनों मर जाते हैं। वंडा और शुक्राणु भगवान भरोसे छोड़कर, अगर निषेचन होता है तो बच्चे हो जाएंगे और ये वहीं मर जाते हैं, ठीक है। फिर जो नए बच्चे जन्म लेते हैं वो बच्चे कहाँ होंगे, वो फ्रेश वाटर में होंगे, क्योंकि जनन इन्होंने यहाँ किया है। जब ये नए बच्चे होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, तो ये समुद्र में चले जाते हैं तैरकर, क्योंकि नदियाँ और समुद्र मिले हुए रहते हैं ना। ये मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है ना, सोशल स्टडी, ठीक है, कि सभी जितने भी पानी की चीजें हैं वो आपस में मिली हुई रहती है। जनन के कुछ भी दिन बाद मर जाते हैं। इनका लार्वा कायांतरण के बाद, इनमें लार्वा अवस्था पाई जाती है। बच्चे बार बार कमेंट में लार्वा, बहुत बार बता चुकी हूँ मैं लार्वा, इसीलिए पहले वाली क्लासेस नहीं लेते हैं ना, उसका यही एक नुकसान है कि जो चीज़ हम पहले बता चुके हैं उसको बार बार रिपीट तो नहीं करेंगे, है ना। 2-3 बार बच्चों ने लार्वा क्या होता है, लार्वा, अरे 2-3 बार मैं क्लास में बता भी चुकी हूँ। लार्वा ऐसी अवस्था है जिसमें जो जनन के बाद जो बच्चा बनता है वो वयस्क जैसा नहीं दिखता, कोई अलग ही शेप और साइज का होता है, उसको बोलते हैं लार्वा। और हम में, जैसे हमारी बात करें, हम में लार्वा नहीं बनते, हमारा जो बच्चा बेबी है वो भी हमारे जैसा ही दिखेगा, वही नाक, आँख, नक्श, 2 पैर 2 हाथ। लेकिन जिनमें वयस्क से थोड़ा डिफरेंट दिखता है जो बेबी होता है, वयस्क तो मछली है, बच्चा ऐसा गोल जैसा दिख रहा है, अंडे जैसा, तो उसको हम लार्वा बोल देते हैं। जैसा तितलियों में बनता है ना, मधुमक्खियों में भी बनता है। तो कायांतरण के बाद समुद्र में लौट जाते हैं। उदाहरण देख लीजिए इनके, पेट्रोमाइजोन यानी लैम्प्रे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। हैगफिश, इससे कुछ याद आ रहा है आपको? जब हमने ये कॉर्डेटा पढ़ा था तो मैंने कहा था कि सारे जो एनिमल है वो एक लिंगी है, मतलब हर में नर व मादा अलग अलग है। लेकिन हमने एक एक्सेप्शन पढ़ा था, हैगफिश, मैंने कहा था आपको बताएंगे, ये वो अपवाद है। हैगफिश उभयलिंगी, इसमें नर व मादा दोनों एक ही के अंदर होते हैं। इसको वहाँ बताया था, यहाँ पे दिखा देंगे अभी। चलो आ जाओ ये देखो, ये है हमारी कौन, ये है हमारी लैम्प्रे, पेट्रोमाइजोन, ठीक है, जिसका कॉमन नेम लैम्प्रे है। ये देखो, ये 6 से 15 के बीच हो सकते हैं। ये आपको दिख रहे हैं पोर्स, छेद, ये इसके गिल पोर है, मतलब कि क्लोम छिद्र है। ये आंखें, लेटरल साइड जो हम बोल रहे हैं, एक इधर होगी एक इधर होगी। ऊपर आपको एक छेद दिख रहा होगा, जो हम बोल रहे हैं नासारंध्र, इनके ऊपर होते हैं छेद जो है, वो सब हम ऊपर पढ़ के आए। ये यहाँ पे देखिए, आपको इसका मुंह जो है वो एक तो सिरे पर है, प्लस ऐसे गोल डिस्क जैसी संरचना दिख रही होगी, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोस्टोमेटा। एक वर्ड कहीं आप पढ़ सकते हो, चक्रमुखी, क्योंकि इनके मुख पर क्या है, चक्र। ये क्या है, पेट्रामाइजोन, लिख दूं यहां पर, जिसका कॉमन नेम क्या है, लैम्प्रे। अब देखो फिन्स की बात कर लेते हैं। इसका सिर्फ ये वाला फिन दिख रहा है आपको, इसके दूसरी साइड नहीं होगा। एक ऊपर दिख रहा है, नीचे नहीं है, फिर एक यहाँ है तो फिर यहाँ नहीं, एक ही होंगे सब जगह। और पूंछ पे है एक फिन, पेयर्ड नहीं है। मछलियों में क्या होता है, यहाँ पे है तो ऐसा कैसा यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे है तो ऐसा कैसा यहाँ पे भी होगा। ये युग्मित फिन होते हैं, इसमें युग्मित नहीं है। और शल्क भी नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट स्किन है इनकी, है ना, देखा भी होगा आपने मूवीज वगैरह में। अब ये क्या है, ये देखो इनके मुख पे, इनका मुख का फ्रंट व्यू दिखा रहे हैं आपको। ये देखो, ये चक्र समान संरचना है, ये इनके मुख पे जो डिस्क लगी हुई है वो है, इसी की हेल्प से ये दूसरों पे चिपकते हैं, ठीक है। अब पेट्रामाइजोन और दूसरा वाला हमने पढ़ा हैगफिश या मिक्सिन, ये दोनों के फोटो है। कई लोग बोलेंगे ये दोनों एक जैसे दिखते हैं, इसीलिए हमने दोनों को अलग अलग बताया। ये तो है पेट्रामाइजोन यानी कि लैम्प्रे, और ऊपर वाली जो है वो आपकी कौन है, आपकी कोई नहीं है आपकी कौन है, आपकी कोई नहीं है। ये जो है वो हैगफिश। दोनों में डिफरेंस देख सकते हो आप। ये तो पेट्रामाइजोन देखो वैसे ही फिन है, इसके फिन में ये चीज़ है ही नहीं, ठीक है। इसके छिद्र भी ज़्यादा है,
इसके 6 के आसपास रहते हैं, इसके 15-16 जोड़ी होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा होते हैं। वैसे 7 पेयर्स होते हैं, ठीक है, 7 होते हैं, इसके 7 से ज़्यादा होते हैं। इसका जो है वो मुख अलग दिख रहा है, इसके देखो 2 मूंछें सी निकली हुई ऐसी, आपने देखी भी होगी समुद्र में या किसी तालाब में, बच्चे देख सकते हो इसके, क्योंकि ये तो समुद्र में रहती है। अगर सी वाटर देखा हो तो वहाँ पे ऐसे तो नहीं दिखेगी, पिक्चरों में, मूवीज़ में देख सकते हो भाई। तो ये है हैगफिश और ये है लैम्प्रे। दोनों में डिफरेंस दिख रहा है आपको, हालांकि देखने में सेम सी लग रही है, पर किसी ने ऑब्जर्व किया हो तो पता चल जाएगा। ये देखो कैसे रहती है ये, जो मैंने कहा ये क्या करती है, मछलियों पे चिपक जाती है। ये मछली है, ये मछली के ऊपर चिपकी हुई है। ये देखो, ये है हमारी, या तो हैगफिश बोल दो या लैम्प्रे बोल दो, लैम्प्रे ही है वैसे, ये देखने में आपको लग रहा होगा लैम्प्रे है। ये चिपक गई इसके मुख पे। अब ये जब तक इसको खाना लेना है तब तक ले, और मछली को कुछ फर्क भी नहीं पड़ता, वो भी इसके साथ आराम से, हाँ चल चूस ले, तू भी अपना काम कर, मैं भी अपना। ये देखो, जब इसको यहाँ से निकाला गया, मतलब साइंटिस्ट ने इसको पकड़ के यहाँ से इसको खींचा, तो इसको देखो मछली के यहाँ पे बिल्कुल घाव हो गया है, छेद। ऐसा करती है ये, पूरा अंदर से सब कुछ सक कर लेती है, खाना पीना, ब्लड, सब कुछ। और यहाँ पे भी देख सकते हो, ये किसी ने हाथ में पकड़ रखी है, इसके देखो ये यहाँ पे चिपकी हुई है। ये फिश है, ये जो है ना, ये फिश है, ये लैम्प्रे है, ठीक है, वो तो फिश है। अब देखो आप फिश और इसमें आप डिफरेंस कर पा रहे होंगे कि ये फिश नहीं है, और बाकी हमने देख लिया कि ये फिश क्यों नहीं है, ठीक है। बस इतनी बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है इस वाले टॉपिक में, और इतने ही इसके कैरेक्टर है, ज़्यादा डिटेल में हमें जाना नहीं है। एनसीईआरटी में तो इससे भी कम है, और थोड़े थोड़े जो ज़रूरी थे मैंने बता दिए। तो आज हमारा जो ये वाला टॉपिक था ये बहुत छोटा था, क्योंकि नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो बहुत बड़ा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पीसीज, यानी कि मछलियाँ, और मछलियाँ को पढ़ने के लिए 2 कैटेगरी पढ़नी है हमें, उसको देखेंगे। तो मिलते हैं, और दोनों में डिफरेंस भी देखना है कि दोनों को अलग अलग ग्रुप में क्यों रखा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए इंतज़ार करिए, तब तक शायद मेरी आवाज़ भी सही हो जाए।